अस्सलामुअलैकुम। मैं शबनाज नदीम। आज मैं आप सबको सिंपल शर्ट कैसे स्टिच करते हैं ये बताऊंगी। ठीक है। सिंपल शर्ट स्टिच करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए फ्यूजिंग कट किया हुआ, नेकलाइन कट किया हुआ। हम इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक में शर्ट के से जो बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक उसमें प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद आपको इस तरह से कट करना है। 1/2 इंच मार्जिन रखकर हमें साइडों से कट करके कपड़े को निकाल लेना है। ये हमारा ऊपर का साइड है। ये देखिए मैंने कट कर लिया है। ठीक है। नीचे के दोनों साइड से मैंने 1/2 इंच स्टिच मार्जिन रखा है, छोड़कर कट किया। और ऊपर ये जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है इसमें मैंने स्टिच मार्जिन नहीं छोड़ा, एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रखा है, क्योंकि अगर हम रखते हैं तो लेंथ बढ़ जाती है नेकलाइन की। अब हमें क्या करना है, जो भी कट है, नोक बना हुआ है जहाँ पे, हमें वहाँ पे कट लगाना है। ठीक है। कट लगा लेंगे इस तरह से प्रॉपर, ताकि हम इज़िली फोल्ड कर पाएँ इसे। अब ये जो 1/2 इंच हमने इस एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा हुआ है फ्यूजिंग से, उसे हमें फोल्ड करके स्टिच कर लेना है बिल्कुल शेप के मुताबिक। अब ये देखिए हम लोगों ने फोल्ड कर लिए दोनों साइड से। फ्रंट बैक आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट फोल्डिंग है। ठीक है। अब नेकलाइन हम लेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर इस तरह से आपको निकालना है। ठीक है। निशान नहीं लगाना है बीच में। ठीक है। आप पेंसिल से मार्क कर रहे हैं, ये नहीं करना है हमें। एक प्रेस से क्रीज बैठानी है, मतलब कि प्रेस से सेंटर हमें निकालना है। या फिर आप फिंगर्स की मदद से इस तरह से आप एक लाइन डाल सकते हैं, जिसकी मदद से हमें फ्रंट और बैक दोनों में दिखेगा। ये लाइन जो हमें प्रॉपरली फ्रंट और बैक दोनों में दिखेगा। अब हमें फ्रंट पीस शर्ट लेना है। ठीक है। आर्म होल देंगे, जिसमें डीप कटा हुआ होता है, वो हमारा फ्रंट पीस होता है शर्ट का। फ्रंट पीस लेने हैं आपको शर्ट की। लेने के बाद इस तरह से बराबर करना है आर्म होल के पास से। उसके बाद हम शर्ट में भी सेंटर निकालेंगे, इसी तरह से सेम नेकलाइन की तरह, जिस तरह से नेकलाइन में हम लोगों ने सेंटर निकाला था। उसके बाद आपको ओपन करना है शर्ट, और ये जो आपकी सेंटर लाइन है जो मार्क किया आपने, बिल्कुल उसी लाइन पर नेकलाइन का जो सेंटर है उसे फिक्स करना है। ठीक है। दोनों को मिलाकर आपस में फिक्स करना है। ये हम इसलिए करते हैं सेंटर मिलाकर, ताकि जो हमारा नेकलाइन है वो बिल्कुल सेंटर में फिक्स हो। अब देखिए ये जो हमने क्रीज बैठाया था, दोनों इस तरह से मिला रहे हैं हम पॉइंट्स को, और सेंटर मिलाकर हमें स्टिच लगाना है। यहाँ पर स्टिच हम सिर्फ फ्यूजिंग के ऊपर तक लगाएंगे, फ्यूजिंग के नीचे नहीं जाना है। फ्यूजिंग जहाँ पर आएगा हम स्टॉप कर देंगे। ये देखिए हम लोगों ने स्टिच लगा लिए। ठीक है। सेंटर स्टिच लगाने के बाद ये इसलिए है ताकि हमारा नेकलाइन बिल्कुल फिक्स सेंटर पर बैठे फ्रंट पीस पर। सेंटर लाइन लगाने के बाद, स्टिच लगाने के बाद, हम आ जाते हैं अपने मेन स्टिच पर, जो हमारा शेप कटा हुआ है। ठीक है। बुकरम जिस शेप पर कटा हुआ है फ्यूजिंग, इसके मुताबिक हमें स्टिच लगाना है। और ये भी ख्याल रखना है कि बल ना आए, कोई कपड़ा लूज़ ना हो। शर्ट पीस और जो हमारा क्या कहते हैं, शर्ट पीस और नेकलाइन जो है वो बिल्कुल नॉर्मली होना चाहिए, बल नहीं आने चाहिए। अब देखिए ये मैं स्टिच कर रही हूँ। ठीक है। स्टिच जो हमें बिल्कुल फ्यूजिंग के नीचे से लगाना है, ना ही हमें फ्यूजिंग पर चढ़ाना है, ना ही फ्यूजिंग से थोड़ा दूर गैप करना है। इस तरह से हम प्रॉपरली पूरे शेप के मुताबिक हम स्टिच लगा लेंगे। अभी आप देख सकते हैं पूरे नेकलाइन में मैंने स्टिच लगा लिया है। बैक साइड पे भी पूरा नेकलाइन का जो शेप था वो बन चुका है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, सही से कपड़े को बिछाने के बाद हमें जो नेकलाइन जहाँ पे स्टिच लगाया है हम लोगों ने, उससे 1/2 फुट मीन्स 2 पॉइंट्स कपड़े एक्स्ट्रा रख कर हम कट कर देंगे। कट करने के बाद इस तरह से जहाँ जहाँ आपको छोटे कट की नीड है, शेप फोल्ड करने में मदद देगी। ठीक है। फोल्ड करने में ये इजीली फोल्ड हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। अगर राउंड है तो उसमें जगह जगह पर कट लगेगा इस तरह से। ठीक है। और नोक जहाँ पर है, नोक पे ये बाहर की साइड जो नोक आती है उस पर हम इस तरह से कट लगाएंगे। देखिए कट मैंने लगा लिया है। अभी आप कट चेक करें, कट जो है ये बिल्कुल सिलाई से पहले ख़त्म हो जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि सिलाई आपको कट जाए। ठीक है। जो आपने नेकलाइन के लिए कट स्टिच किया है वो
कटना नहीं चाहिए। अब देखें, कट लगाने के बाद हम इसे पलट लेंगे इस तरह से। पलटने के बाद नोक जो है वो ईज़िली नहीं बाहर आते हैं, ठीक है। तो हमें सीज़र या किसी भी नोकीली चीज़ की मदद से इस तरह से निकालना है। ये देखें, इस तरह से हम लोगों ने नेकलाइन पलट ली है। पलटने के बाद अब इसे हम प्रेस से सेट कर देंगे, जो भी इसमें बल वगैरह आ रहा है, ठीक है। देखें, ये हम लोगों ने प्रेस कर लिया है, नेकलाइन बिल्कुल प्रॉपर बैठ चुका है। अब हम आ जाते हैं बैक नेकलाइन पर। बैक नेकलाइन के लिए हम सबसे पहले ले लेंगे फ्रंट पीस। फ्रंट पीस को बैक शर्ट में इस तरह से रखना है। उसके बाद आपको आर्म होल के साइड से बिल्कुल बराबर रखना है, ठीक है। आर्म होल दोनों का फ्रंट बैक का बिल्कुल बराबर होगा। उसके बाद हमें नेकलाइन बैक नेकलाइन की चौड़ाई निकालनी है। बैक नेकलाइन की चौड़ाई किस तरह से निकालेंगे, वो ये है कि 3 इंच अगर आपने फ्रंट नेकलाइन लिया है, ठीक है, तो हम बैक के लिए 2.8 लेंगे। 2.8 इसलिए 2 पॉइंट्स कम होगा। ये जो 2 पॉइंट्स हमारे आ रहे हैं, ये हम जब पट्टी अटैच करेंगे बैक नेकलाइन में तो उसका स्टिचिंग मार्जिन है ये, ठीक है। 2 पॉइंट्स हम वहाँ पे स्टिच मार्जिन पर लेंगे। तो इसलिए हमें जो भी फ्रंट का हमारा नेकलाइन होगा उससे 2 पॉइंट्स विड्थ में कम रखनी होती है। अब चौड़ाई लगा लिया हम लोगों ने निशान। अब आ जाता है लेंथ पर। लेंथ जो है हमारी जो भी है, आपको जो जितनी भी लेंथ चाहिए हो, वैसे नॉर्मली 3 इंच होता है, तो मैं 3 इंच यहाँ पे लेंथ ले रही हूँ। 3 इंच लेंथ लेने के बाद मैंने पूरा शेप बना लिया राउंड बैक नेक लाइन का। उसके बाद ये कट कर देना है आपको। बैक नेक लाइन कट करने के बाद अब हमें चाहिए उरेब पट्टी गले में अटैच करने के लिए। उरेब पट्टी हम इस तरह से लेंगे कि तिरछे पे, ना लंबाई ना चौड़ाई, आड़े में फोल्ड करना है इस तरह से, ताकि वो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाए, खिंचाव पैदा हो जाए उसमें, ठीक है। फोल्ड करने के बाद आपको इसकी चौड़ाई जो है वो बंद कर मतलब कि डबल पीस में 0.8 रखना है। देखें, इस तरह से हम 0.8 चौड़ाई लेकर इस पूरे में मार्क कर देंगे और एक स्ट्रेट पट्टी निकाल लेंगे इस तरह से। ओपन करके ये 1.5 इसकी विड्थ हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी इस पट्टी की। इस तरह से पट्टी निकालने के बाद अब हमें इसे बैक गले में अटैच करना है, लेकिन सिंगल नहीं अटैच करेंगे, हम डबल करके इसे बैक गले में अटैच करेंगे इस तरह से। और पट्टी का जो ओपन साइड होगा वो गले के साथ आएगा, ऊपर रखना है हमें। इस तरह से अटैच करेंगे और हाफ रूट पर पूरे में स्टिच लगाना है आपको, पूरे नेक लाइन में। ये इस बात का आपको ख्याल रखना है यहाँ पर कि तीनों जो फैब्रिक है, पट्टी की 2 और जो एक नेकलाइन हमारा है, तीनों फैब्रिक आपस में बराबर होने चाहिए। अच्छा, ये देखें स्टिच लगा लिया है मैंने, ठीक है। और तीनों जो हैं वो बराबर हैं बिल्कुल, ठीक है। ये काम करने के बाद अब हम आ जाते हैं, हमें एक स्टिच लगाना है। वो क्या, ये कि जो जॉइंट है उसे ऊपर की साइड रखना है, ठीक है। पट्टी के साइड उसे फोल्ड करना है और पट्टी के कॉर्नर पर बिल्कुल आपको स्टिच लगाना है इस तरह से। जॉइंट ऊपर रहेगा और पट्टी के ऊपर हमें कॉर्नर पर स्टिच लगाना है। इससे मदद हमें ये मदद मिलता है इसमें कि पट्टी जब हम पलटते हैं ना तो फिर वो प्रॉपर तरीके से पलट जाता है ईज़िली। इस तरह से पट्टी जॉइंट करने के बाद अब हम आ जाते हैं शोल्डर जॉइंट पर। शोल्डर जॉइंट हम इस तरह से करेंगे, आर्म होल के साइड से फ्रंट बैक जो शर्ट है हमारा दोनों बराबर रहना चाहिए आर्म होल के पास से, इस तरह से बराबर रखने के बाद हाफ इंच पर आपको स्टिच लगानी है। और ये जो फ्रंट नेक लाइन है हमारा वो बैक नेक लाइन के पट्टी के बिल्कुल नीचे, मतलब कि जहाँ से बैक नेक लाइन का पट्टी स्टार्ट हो रहा है फ्रंट नेक लाइन वहीं पर आना चाहिए, स्टॉप वो वहीं पर हो। बैक नेक लाइन के पट्टी पर नहीं चढ़ना चाहिए फ्रंट गला, ठीक है। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद हमें जो बैक नेक लाइन का वो जो पट्टी है उसे फ्रंट नेक लाइन पर ऊपर चढ़ा के पलट देना है और इस तरह से डबल फोल्ड करना है उसमें, ताकि पट्टी हमारी बनकर थोड़ी नॉर्मल आए, पतली आए, बहुत ज़्यादा चौड़ी ना हो। अब देखें, ये हम लोगों ने जॉइंट कर लिया शोल्डर। जॉइंट करने के बाद बैक नेक लाइन की जो पट्टी है उसे हम फोल्ड करके स्टिच लगा देंगे इस तरह से।
और ये ख्याल रखना है कि पट्टी हमारी फ्रंट पर ना दिखे। पूरा नेकलाइन हमें स्टिच कर लेना है इसी तरह से। देखें बैक नेक लाइन हमने स्टिच कर ली है। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल स्टिच प्रॉपरली है, कहीं से कम कहीं से ज़्यादा नहीं है और बल भी नहीं है। अब आप ये शोल्डर जॉइंट चेक करें किस तरह से, जो हमारा शोल्डर जॉइंट करते वक्त जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो सारे पट्टी के अंदर है। अब हम आ जाते हैं फिटिंग स्टिच पर। जो हमारी शर्ट की फिटिंग लाइन है उससे हमें स्टिच करना है जहाँ तक हिप है। आपने जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है उसको अंदर कर देना है और वहीं से आपको स्टिच करनी है जो भी आपका मार्क किया हुआ पॉइंट है, और हिप पर हमें आके स्टॉप करना है। और यहाँ पे आपको एक बात का ख्याल रखना है कि ये रिवर्स लाजमी करना है, सिलाई पक्की होनी चाहिए। अच्छा ये देखिए हमने उन्हें स्टिच लगा ली है और बिल्कुल हिप पॉइंट पर हमने स्टॉप किया है यहाँ पर, ठीक है। और फोल्डिंग के लिए आपने जितना फैब्रिक रखा है बिल्कुल वहीं पे स्टॉप करना है। 1 इंच मैंने यहाँ लिया है तो 1 इंच पे आके मैं स्टॉप कर दी हूँ, ठीक है। इस तरह से देखिए ये बंद है, बिल्कुल रिवर्स लेंगे तो आप बिल्कुल बंद आएगा। अब आ जाते हैं हम स्लीव्स पर। हमें अब स्लीव्स अटैच करनी है, ठीक है। स्लीव्स अटैच करने से पहले हमें स्लीव्स का जो बॉटम है उससे स्टिच करना है, उसे फोल्ड करना है, ठीक है, उसे फोल्ड करना है। अब आप ये देखें कि सिंपली हमने जितना स्टिचिंग मार्जिन रखा है उतना हम पीस लेंगे और फोल्ड करके इसे स्टिच कर देंगे। डबल फोल्ड करना है, ये आपको ख्याल रखना है। डबल फोल्ड करने के साथ साथ ये भी इस बात का भी ख्याल रखना है कि सिलाई आपकी बिल्कुल कॉर्नर पर हो। जो आपका फोल्डिंग है एरिया है वो बिल्कुल कॉर्नर पर है। ये देंगे स्टिच कर लिया हम लोगों ने। अब इस सिर्फ एक सिलाई चलाई है। अब एक सिलाई चलाने के बाद हम एक और स्टिच लगाएंगे इसमें, वो ये कि कॉर्नर पर बिल्कुल होगी दूसरे साइड, उसके बिल्कुल अपोजिट दूसरे साइड जो है कॉर्नर पर स्टिच लगानी है हमें। ये देखें दोनों सिलाई हम लोगों ने कर ली है इससे स्लीव्स पर। इस तरह से स्टिच करने के बाद अब हमें स्लीव्स को फोल्ड कर देना है। सीधा पीस अंदर होगा, उल्टा पीस जो है साइड जो है वो बाहर रहेगा स्लीव्स का। अब हमें स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई लगानी है, लेकिन उससे पहले हमें आर्म होल को नापना पड़ेगा कि कितना है हमारा शर्ट पीस पर। स्टिच करने के बाद इस तरह से हम आर्म होल मेजर कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से हम शोल्डर जॉइंट के बाद जो स्टिच है उसके बाद हमें स्लीव्स को रखना है और इस तरह से घुमाकर जहाँ पे आपका फिटिंग स्टिच है, फिटिंग लाइन वाली जो आपकी स्टिच है वहीं तक हमें आके रोकना है और एक मार्क कर लेना है स्लीव्स पर कि हमें स्टिच यहाँ से लगानी है। अब इस तरह से हम स्ट्रेट पूरी फिटिंग लगा देंगे, आस्तीन को पूरा बंद कर देंगे, ठीक है। इस तरह से स्टिच लगाना है। अब आपको ये बॉटम एरिया जो है स्लीव्स का वो से ख्याल रखना है कि वो बिल्कुल बराबर हो, ऊपर नीचे ना हो। और इस तरह से लगाने के बाद हमें यहाँ पे बैक लाजमी करना है ताकि हमें सिलाई जो है वो पक्की हो जाए, खुले ना। अब इस तरह से लगाने के बाद हमें आस्तीन को पलट लेना है, सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद हमें आर्म होल जो है हमारा उसे ओपन करना है, इस तरह से उसके अंदर डालेंगे और जॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। जो हमारा आस्तीन का फिटिंग जॉइंट है और जो हमारा शर्ट का फिटिंग जॉइंट है उन दोनों को आपस में मिलाएंगे। और इस बात का वो ख्याल रखना है कि बिल्कुल आपस में जॉइंट्स मिलने चाहिए, सिलाई आपस में मिलनी चाहिए, आगे पीछे ना हो, ठीक है। इस तरह से आपको ये देखना है। उसके बाद ये हम मिलाने के बाद ये जो हमारे जॉइंट्स एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो खड़े हो रहे हैं, इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद आपको हाफ इंच स्टिचिंग मार्जिन जो आपने रखा है, ठीक है, उस पर स्टिच करनी है। बिल्कुल हाफ इंच होना चाहिए और दोनों पीस हमारा बराबर भी होना चाहिए, स्लीव्स भी और जो हमारा शर्ट पीस है वो भी बराबर रखकर हाफ इंच पर ये स्टिच करना है। और इस बात का भी ख्याल रखना है कि कोई बल वगैरह ना आए स्टिच करते वक्त। एडजस्ट करना है और फिर स्टिच करते जाना है। देखें
स्टिच कर लिया हम लोगों ने। पलटने के बाद सिर्फ आप चेक करें, आर्म होल हम लोगों ने जो ज्वाइन किया है, ये देखें, ये ज्वाइन जो है हमारा मिलना चाहिए आपस में। फ्रंट बैक आप दोनों चेक कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं दामन पर, चाक पर। ठीक है, चाक के लिए आपको ये करना है, जितना आपने यहाँ पे हिप के पास फोल्डिंग रखा है, ठीक है, जैसे कि 1 इंच मैंने यहाँ से रखा है, तो मैं स्टिच फोल्ड जो है पूरा 1 इंच पर ही करूँगी। इस तरह से बिल्कुल 1 इंच। नीचे से भी आपको 1 इंच लेना है जितना आपने हिप पे रखा हुआ है। फोल्डिंग बिल्कुल स्ट्रेट कपड़े में करेंगे, स्ट्रेट लेकर करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम नीचे से करना स्टार्ट करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे स्लिप्स की तरह, इस तरह, और वैसे ही हम स्लिप्स की तरह बिल्कुल कॉर्नर से सिलाई चलाएंगे। आपसे अगर बैलेंस नहीं होता तो आप प्रेस की मदद से भी इसे सेट कर सकते हैं। पहले आप प्रेस की मदद से सेट कर लें, उसके बाद आप स्टिच लगाएं। अब देखें हमें यहाँ पे कॉर्नर्स कैसे बनाना है। यहाँ पे इतनी दूर आप आने के बाद इस तरह से एडजस्ट करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे एक स्क्वायर बनाना है चाक के लिए। यूँ इस तरह से बोर्ड उठाने के बाद दूसरे साइड का अब हमें चाक फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करेंगे, और आप इस बात का भी ख्याल रखेंगे दोनों साइड जो हमारी चाक है वो बिल्कुल इक्वली फोल्ड हो। अब ये दूसरे साइड का हम चाक स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए चाक स्टिच कर लिया है मैंने दोनों साइड के। अब जो है मुझे एक और सिलाई लगानी है, जैसे कि स्लिप्स में हम लोगों ने लगाया था लब की सिलाई कॉर्नर पर, उसके बिल्कुल अपोजिट कॉर्नर पर। ठीक है, इस तरह से स्टिच लगा लेना है आपको। अब ये देखें दोनों साइड मैंने स्टिच कर लिया है चाक की। ये आप चेक करें स्क्वायर किस तरह से बना है स्टिच का। अब आ जाते हैं हम दामन पर। दामन के लिए भी हम सेम वैसे ही फोल्ड करेंगे जिस तरह से हम लोगों ने चाक और स्लिप्स स्टिच किया है। डबल फोल्ड सेम उसी तरह से आपको करना है। चाक फोल्ड करने के बाद इसमें भी सेम वैसी ही सिलाई लगानी है आपको लब की। अब ये देखें हमारा शर्ट जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम आ जाते हैं नेकलाइन की तुरपाई पर। आपको इसमें हैमिंग करनी है। ठीक है, नेकलाइन हम लोगों ने स्टिच नहीं किया था, हैम करना है आपको। ठीक है, इससे फिनिशिंग आती है। इस तरह से हम हैमिंग कर देंगे इसमें, जिसे तुरपाई भी कहते हैं। देखिए ये नेकलाइन हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम प्रेस पूरे शर्ट को सेट कर लेंगे। जॉइंट्स बैठाने के बाद आप ये चेक करें, ये हमारा नेकलाइन है, फ्रंट नेकलाइन। ये हमारा आर्म होल, ये शोल्डर जॉइंट आप चेक करें, इस तरह से बिल्कुल जॉइंट अंदर जाना चाहिए पर ठीक है। इसके बाद आप ये दोनों जॉइंट्स को चेक करें, बिल्कुल एक दूसरे से मिलना चाहिए। स्लिप्स और शर्ट की जॉइंट जो है ये देखें इस तरह से। ये चाक, ठीक है, चाक इस तरह से बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए, बल ना आए बीच में। और ये देखें ये जो स्क्वायर हम लोगों ने बनाया था ये आप चेक करें। ठीक है, इसके अलावा आप स्लिप्स देख लें। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा कटिंग की मुख्तलिफ वीडियोस भी लेकर मैं इंशाल्लाह हाज़िर होंगी। जाने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करते हुए जाएं। अल्लाह हाफ़िज़।